ब्रिटेन की सबसे अमीर परिवार, सबसे अमीर फैमिली, और उसको मिली है एक बड़ी सजा स्विस कोर्ट से। बड़ी खबर आ रही है स्विस कोर्ट से, जहां से हिंदुजा परिवार को एक बड़ी सजा और बड़ा उसके ऊपर फाइन लगाए गए हैं, पेनल्टीज लगाए गए हैं। और इससे बड़े रिपरकशंस होते हैं, बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी कंपनीज भी अफेक्ट होती हैं। और ओवरऑल ये पूरा मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसी नज़ीर रखी जा रही है, पेश करी जा रही है, जहाँ पे इस तरीके के जो परिवार, और खासकर जो मूलभूत इंडियन परिवार हैं जो कि विदेशों में रहते हैं, एनआरआई परिवार, जिन्हें पता है मैन पावर की कीमत थोड़ी कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में उन्हें बहुत आसानी से कम दरों पे, कम खर्च पे बहुत सारा मैन पावर मिल जाता है, इजीली उपलब्ध होता है। लेकिन जब वो विदेशों में रहते हैं तब भी वो उसी चीज़ को, उसी परिपाटी पे चलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इन लोगों को इसी तरीके से, इंडियन लेबर को, इंडियन मैन फोर्स को, मैन पावर को वहाँ ले जाएं और उनको इस्तेमाल करें, और लेकिन वो जो उसका मेहनताना दें वो इंडियन जैसा ही दें जैसा इंडिया में मिलता है। तो ये बड़ा एक विरोधाभास है, और दोनों चीज़ें हैं। एक वो खबर क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ समझते हैं कि किन शेयर्स पे पड़ेगा इस बड़ी खबर का असर। तो ये हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों के लिए ये खबर है, जो कि बुरी खबर है। इसमें प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनका बेटा अजय हिंदुजा, और उनकी बेटे की पत्नी यानी कि हिंदुजा परिवार की बहू नम्रता हिंदुजा, इन चारों को जेल की सजा दी गई है स्विस कोर्ट से, और साथ ही साथ इनके ऊपर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया गया है। और सजा इस बात पे है कि ये जिन लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया था, अपने यहाँ अपने काम पे रखा था, उनको 18 घंटे के काम के लिए करीब 700 रुपए के अंदाजन, जो 7 पाउंड के आसपास का पेमेंट करते थे पर डे, जबकि आवरली रेट जो स्विट्जरलैंड में है वो इससे बहुत ऊपर है, यानी 2800 रुपए के करीब का जो एक मिनिमम वेजेस जो फिक्स है स्विट्जरलैंड में, जो आपको कम से कम देना होता है मैन पावर को, और वो है, उससे बहुत कम पेमेंट कर रहे थे। इंडियन रुपीस में पेमेंट कर रहे थे, जबकि वहाँ के स्विस करेंसी में इनको पेमेंट करना चाहिए था, या पाउंड में पेमेंट करना चाहिए था, वो ना करके। तो वो भी एक इनके ऊपर वो लगाया गया है इल्ज़ाम, और इसके चलते इनको, जो सीनियर हिंदुजाज हैं दोनों, वो करीब लेट 70s में हैं या मिड 70s में हैं, तो इस उम्र में उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं, और इसको वैसे समझिए कि इसमें 4.5 साल की जेल की सज़ा भी है। नम्रता को, खाली जो बहू है इनके परिवार की, उनको कुछ कम 4 साल की सज़ा मिली है, लेकिन बाकी सबको 4.5 साल की सज़ा मिली है। तो बेटा और बहू को 4 साल की, और जो सीनियर हिंदुजा हैं उनको 4.5 साल की सज़ा मिली है। इससे पहले जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्योंकि केवल सिविल अरेंजमेंट था, तो वो वाले चार्जेस हट गए, लेकिन जो क्रिमिनल चार्जेस हैं जो कि अभी भी इनके ऊपर जारी रहते हैं, तो वो नहीं हटे, और उसकी सज़ा इनको मिली है। देखना होगा कि अब इसके आगे क्या करते हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने इनके ऊपर 7.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने का भी जो कोर्ट ने आदेश दिया है, तो वो भी देना होगा इन्हें, प्लस लीगल फीस करीब 2.5 करोड़ रुपए की वो लोगों को जो इससे विक्टिम्स हैं उनको दिया जाएगा। स्विस अथॉरिटीज़ ने इनकी वैल्यूएबल ज्वेलरी सीज कर ली हैं, डायमंड, रूबीज और इस तरीके के बहुत सारा इनके पास जो ज्वेलरी थी, वो सारी चीज़ें सीज करी गई हैं। 2007 में प्रकाश हिंदुजा को इसी तरीके के मामले में पहले भी दोषी पाया गया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें शायद संभल गई थी, पेपर वर्क वगैरह सुधार लिया गया था, और ये वाली चीज़ें होती रहती हैं। कहा जाता है कि इंडियन जो अक्सर विदेशों में एनआरआईज और खासकर जो बड़े इस तरीके के लोग होते हैं वो ये करते हैं। तो ये तो खबर थी हिंदुजा परिवार को लेकर के, जो उनके ऊपर जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया है, और उसके देखते किस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं उन शेयर्स पे, उन स्टॉक्स पे जो कि हिंदुजा परिवार से जुड़े हुए हैं, यानी एक बड़ा निवेश हिंदुजा परिवार का इन कंपनीज में है जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं शेयर बाजार में। उन कंपनीज में कितना निवेश है और किस तरीके का असर हो सकता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा जब बाजार खुलेगा, या आने वाले हफ्ते में इस खबर को बाजार इन शेयर्स पे कैसे लेता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन कितना निवेश है और कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं इस आगे की रिपोर्ट में। तो हिंदुजा परिवार के जो शेयर्स एनएसई और बीएसई में लिस्टेड हैं जिन कंपनीज के, उसमें एक बड़ी कंपनी है अशोका लेलैंड, दूसरी है जीओसीएल कॉरपोरेशन, गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, और एक इसी की एक और कंसर्न है जो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यानी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स अलग है,
और एक गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन GOCL अलग है। फिर HGS है यानी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। इंडसइंड बैंक में बड़ा निवेश है इस परिवार का, और एक NDL वेंचर्स के नाम से एक छोटी फर्म है जिसमें कि इस परिवार का निवेश है। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है अशोका लेलैंड का, उससे कुछ कम है GOCL कॉप का, फिर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का, HGS का, इंडसइंड बैंक का, और उससे सबसे कम है NDL वेंचर्स का। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करा जाए तो सबसे बड़ा जो परसेंटेज निवेश है इस परिवार का वो है इंडसइंड बैंक में, जो कि करीब 64% होता है। फिर 30% अशोका लेलैंड में है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में 1% है, और 5% हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में है। तो बड़ा परिवार है, बड़ा नामी नाम है जो फैमिली है, और इनका बहुत सारा पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में है। देखना ये होगा कि आने वाले सप्ताह में जब बाजार खुलता है तो इस खबर पे कैसे रिएक्ट करता है, और इन कंपनीज पे किस तरीके की मार पड़ती है। मार निश्चित रूप से पड़ेगी, कितना ज्यादा होगी, कितनी गहरी होगी, और उसको किस तरीके से रिकवर कर पाएगा इससे बाजार, देखना इंटरेस्टिंग होगा।